हाय गाइस, क्या हाल चाल। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को न्यू कोर्स आने पर। मेरी ये पहली वीडियो है न्यू कोर्स के अनाउंसमेंट के बाद। ठीक है, आप सभी को पता है मैं गया हुआ था भैया, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि वीडियो बना पाऊँ बिकॉज काफ़ी वीक फील कर रहा था। लेकिन मैंने आपकी पूरी किताब को, सीए इंटर की पूरे स्टडी मटेरियल को रिव्यू कर लिया है, और एक एक होता है ना इनिशियल रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ स्टडी मटेरियल के ऊपर, और बाद में फिर चैप्टर वाइज डिटेल में भी बात करेंगे। आपको जो न्यू स्टडी मटेरियल है उसके अंदर टोटल 11 चैप्टर देखने वाले हो, जबकि हमारे पुराने स्टडी मटेरियल के अंदर आप 14 चैप्टर देखते थे। तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली 3 चैप्टर कम दिखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर देखने को नहीं मिलेंगे न्यू स्टडी मटेरियल के अंदर। नंबर 1 एनालिटिकल प्रोसीजर, नंबर 2 सैम्पलिंग, नंबर 3 फ्रॉड रिपोर्टिंग, नंबर 4 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, नंबर 5 कंपनी ऑडिट, नंबर 6 कारो 2020। ये 6 चैप्टर आपको सेपरेटली देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि सर ये 6 के 6 चैप्टर हमारे सिलेबस से हट गए? नहीं भैया, आईसीआई हमेशा बुक अच्छी बनाता है, लेकिन इस बार मैं बोलना चाहूँगा कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल का जो क्वालिटी है वो एग्जिस्टिंग कोर्स के मुकाबले थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है। डिग्रेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को मर्ज कर दिया है। शायद जितना नहीं करना चाहिए था उतना सिलेबस मर्ज कर दिया है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो गया है। आपके सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था इंटरनल कंट्रोल, चैप्टर नंबर 4 अभी एग्जिस्टिंग कोर्स में, उसे बस रीनेम कर दिया है, उसे चैप्टर 3 बना दिया है। और जो चैप्टर 3 हुआ करता था उसे चैप्टर 4 बना दिया है। एक इन्होंने शफलिंग की है, 4 को 3 किया है, 3 को 4 किया है। और जो हमारा चैप्टर 4 होता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ आपका इंटरनल कंट्रोल, जो कि अभी चैप्टर 3 बन गया है, उसके अंदर उन्होंने आपका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर हुआ करता था वो पूरा यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड आपके सिलेबस से पहले हट गए थे वो वापस से इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, अपने अपने रेलेवेंट जगह पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल के साथ डाल दिया। इसी तरह से अगर मैं आपको देखकर बताऊँ, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसके अंदर हम ऑडिट एविडेंसेस की बात करते हैं, उसी चैप्टर में इन्होंने आपके 2-3 चैप्टर को मर्ज कर दिया है। जैसे कि सैम्पलिंग, पहले हम सैम्पलिंग का एक सेपरेट चैप्टर पढ़ते थे, अब उन्होंने वहीं पे डाल दिया है। एक चैप्टर हम पढ़ते थे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर, अब उन्होंने उसी के साथ मर्ज कर दिया है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ चैप्टर कोई भी नहीं हटा है। चैप्टर 3 और 4 में ना घुसा दिए हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो चैप्टर 3 और 4 पहले ही बहुत बड़े थे, अब उनको 150 पेजेस का चैप्टर बना दिया है। चैप्टर 4 के पेजेस में बात करूँ तो आईसीएस स्टडी मटेरियल में 142 पेज हैं, और चैप्टर 3 की मैं बात करूँ तो 86 पेजेस हैं। तो इसमें क्या किया है, जो हमारे चैप्टर 5, 6, 7, 8 जो 4 चैप्टर होते थे ना, वो 4 चैप्टर इन्हीं चैप्टर में बीच में लाके डाल दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, हटा क्या है वो भी देख लेते हैं। आपके सिलेबस से कंपनी ऑडिट हटा दिया है, लेकिन कंपनी ऑडिट के अंदर एक कंसेप्ट आता था रिपोर्टिंग के ऊपर, सेक्शन 143, वो बस एक सेक्शन, रेलेवेंट सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में डाल दिया है। कारो आपके सिलेबस में एज इट इज है। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एवरीथिंग एज इट इज है। उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर 1 में एक छोटा सा चेंज किया है। चैप्टर 1 के अंदर क्या किया, जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते थे, क्या जी, एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, एसे 210, एसे 220, इन चारों कंसेप्ट को निकाला और एक नया चैप्टर बना दिया चैप्टर नंबर 11 के नाम से, जिसका नाम रख दिया एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देखो, दूसरी गलती ये है, जो एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आईसीआई ने चैप्टर नंबर 11 बनाया है, ये कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 होना चाहिए था। तो चैप्टर 1 ठीक है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के अंदर बेसिक कंसेप्ट रह जाते हैं, और बैलेंस कंसेप्ट हमारे चैप्टर 1 जो आज आप चैप्टर 1 में पढ़ते हो वो आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ोगे। चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम सेम है, थोड़ा सा कंटेंट फाइनल के चैप्टर से लाके यहाँ पे डाल दिया गया है। चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, जो पहले चैप्टर 4 हुआ करता था वो चैप्टर 3 है। हालांकि इसके अंदर अब नए कंसेप्ट ऐड कर दिए हैं, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, पूरा चैप्टर यहाँ पे घुसा दिया है। उसके अलावा एसे 330, जो हालांकि हम तो पहले भी पढ़ते थे, वो वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया है। चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस आ गया, इसके अंदर जो 2 चैप्टर हुआ करते थे, सैम्पलिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर, वो भी ऐड कर दिया है। फिर चैप्टर नंबर 5 ये कहता है भैया बेसिक आपको नॉलेज हो गई, अब डायरेक्टली आप पढ़ो ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद पढ़ाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने पूरा ऑडिट कर लिया, अब ऑडिट करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन भी सीख लो क्या होता है। तो यहाँ भी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है भाई, पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाओ ना यार, बाद में आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाओ। क्योंकि पहले बच्चों को बताओ कि डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ये सोच रहे हैं कि पहले हम बता देते हैं करना कैसे है, बाद में बता देंगे कि सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है। चलो ठीक है, यहाँ मान लेते हैं।
तो आपने ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, चैप्टर नंबर 6-7 पे कहता है कंप्लीशन एंड रिव्यू। आप सारे कंप्लीशन एंड रिव्यू के जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो कर लो। तो यहाँ पे भी हमारे सारे स्टैंडर्ड आ जाते हैं जो पहले मेरे चैप्टर 3 में हुआ करते थे, जैसे चैप्टर नंबर ऐसे 560, 570, 580, 260, 265। तो वही वापस से मेरे सारे स्टैंडर्ड उठा के इन्होंने एक चैप्टर में डाल दिए कंप्लीशन एंड रिव्यू के नाम से। ठीक है सर। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे सारे ऐसे 700 की सीरीज़। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ हमारा चैप्टर सेम है, ऑडिट ऑफ बैंक सेम है, और एक नया चैप्टर आ गया एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जो बेसिकली चैप्टर 1 का ही कंटेंट है। तो इंटर वालों आप इंजॉय करो। किसी स्टूडेंट ने पहले क्लासेस ले रखी है, दोबारा क्लास लेने का कोई मतलब नहीं बनता बेटा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी नई किताब आएगी आप लेना चाहो तो बस वो ले लेना। हालांकि जो भी छोटा मोटा एडिशन है ना वो मैं ऑलरेडी PDF में आप लोगों को दूंगा, तो आप उस एडिशन से भी कर सकते हो। तो ये वीडियो ना इंटर वाले सभी स्टूडेंट के लिए था कि आप दिल खोलकर पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो। जिन्होंने पहले क्लास ले रखी है कभी भी उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपका भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, जो भी एडिशन है उसका वीडियो और एवरीथिंग। ठीक है। और अगर कोई मे 24 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, डेफिनेटली आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग के साथ जा सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक न्यू कोर्स की रिकॉर्डिंग चाहिए तो फिर वो अभी तो फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट होंगी, मेरा बैच चल ही रहा है। ये बैच ख़त्म होने के बाद मैं दोबारा एक नया बैच लेकर आऊँगा जो कि स्पेसिफिक न्यू कोर्स के हिसाब से और अब जो चैप्टर की शफलिंग हुई है उनके हिसाब से होगा। हालांकि फिर से बोल रहा हूँ, कंटेंट सेम है, लैंग्वेज सेम है, एवरीथिंग सेम। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है, हम एक सैम्पलिंग का सेपरेट चैप्टर पढ़ते हैं और वो पूरा कंटेंट उठा के चैप्टर 3 में घुसा दिया है। कंटेंट सेम है, कंसेप्ट सेम है, लैंग्वेज सेम है। आप पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हो। कोई भी डाउट है, आपके मन में कोई भी सवाल है, आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालिएगा और आपका प्यार ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको न्यू कोर्स आने की। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से आगे बढ़ो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।